हेलो एवरीवन। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक और पार्ट कंप्लीट किया है, आप उसे देख लेना। हम लूसेंट की बुक कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ओके, एंड डेली हम लूसेंट कवर करेंगे जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाती। ऐसे ही हम धीरे धीरे पूरी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरी लूसेंट ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और हम बताएंगे आपको कि इसमें लूसेंट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। पहला है हमारा संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य 79 मीन्स 79 मुसलमान तथा 4 सिख, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। तो ये आपको अंडरलाइन करना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति एंड संघ शक्ति समिति एंड प्रारूप समिति। ओके, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहले हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। दूसरे हैं N गोपाल स्वामी आयगर। थर्ड, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, BL मित्र के स्थान पर। ओके, DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया, ठीक है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशीय राज्यों के लिए थे। ओके, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आपको ये सारा नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जवाहरलाल नेहरू कौन थे। देखिए, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के 2 सितंबर 1940 ईस्वी तक। तो जो कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण के थे और बलदेव रक्षा के थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं C राजगोपालाचार्य, जो कि शिक्षा के थे। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के थे। ओके, बस इतना ही करना है अंडरलाइन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मंत्रिमंडल में शामिल लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1940 ईस्वी। इसमें पढ़ना है आपको लियाकत अली खां, जो कि वित्त मंत्री थे। ओके, बस इसमें आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है
देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, ठीक है, और जो तीसरा था वो था हमारा 14 नवंबर से 26 नवंबर, ठीक है। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल। सो इसमें भी मेन पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक। सो दूसरा पढ़ना है वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना या प्रसारण राज्य के मामले। तीसरा पढ़ना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा। ओके, नेक्स्ट बस इतना। अंबेडकर विधि। बस इतने ही यहाँ पर आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें और नहीं पढ़ना आपको। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए, ठीक है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जब इसे लागू किया गया था तो तब इसमें कितने थे, तो 8 अनुसूची थी, ठीक है, याद रखना आप सभी। और वर्तमान में कितनी 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा में कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित किया गया था, ठीक है, और कौन सा नहीं, ठीक है। आप इसे याद कर लेना जरूर। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य। पहला है, इसने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। ओके, 24 जनवरी को राष्ट्रगान और 26 जनवरी को राष्ट्रगीत, याद रखना। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। ओके, ये सभी आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप सभी को अपनी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐत्य द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या वर्ड सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु तथा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द तथा हम भारत के लोग हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का घोषणा करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट, बेरूवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। नेक्स्ट, संसद संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्ट है, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना एवं 2 समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ओके, नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है। नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट पर आते हैं। अब हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग,
उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। नेक्स्ट है ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व। बस इसमें ये याद करना है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। बस जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। नेक्स्ट है रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नोट, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 335 के अधीन से या तो शब्दांश ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन करके लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 5th पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। ओके, नोट, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्य लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक आदि को प्राप्त करने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, ठीक है। चौथी में विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। 5वीं में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा छठी अनुसूची में देखते हैं अब, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में बारे में दिया गया है तथा इसमें सूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं। पहली संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं, 100 हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेश मामले,
युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। नेक्स्ट है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान में लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। ठीक है। थर्ड है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी और फौजदारी, कानूनी एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन आदि। ओके, सो ये नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है नोट। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है, लेकिन अब हो गया। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी किसके उसमें आ गए? इसमें भारत में शामिल हो चुका है। 8वीं अनुसूची में देखते हैं अब क्या है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, मूल रूप में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 67 में जुड़ी 21वां संशोधन हुआ था जो सिंधी जुड़ी। फिर 92 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन जो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जुड़ी। फिर 3 में हुआ था जो 92 संशोधन था, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, 9वीं आते हैं। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नोट। अब तक यह मान्यता नहीं थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी में संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची। इसमें अनुसूची संविधान 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। देखते हैं रियासतों में भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय द्वारा बनाया गया। ओके, ये जो भी करवा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, ये आपको करना है सारा। नेक्स्ट आ जाते हैं जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। देशी रियासतों को भारतीय संघ